कि बंदा कहे मरण तो बाद स्वर्ग जाना आसमान ऊपर। ईश्वर दा साम्राज्य तेरे अंदर है, इसलिए ओदी खोज कर, क्योंकि जिहड़ा ओदी खोज करदा है उन्होंने फिर जीवन च हर खुशी हर कामयाबी बड़ी आसानी नाल मिलनी शुरू हो जाती है। अज विडंबना यही है, अज इंसान की ना समझी यही है कि इंसान बाहर हर चीज की खोज करता है, समझते हो कि नहीं? पर जिसने हर शय नूं बनाया है वो साडे अंदर है, कदी इंसान ओनू समझण दी कोशिश करता ही नहीं है। पर जिन्हें ओनू समझण दी कोशिश की, ओनू जानण दी कोशिश की, फिर ओदे जीवन च हर चीज आसान होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जिद्दां जिद्दां इंसान ओनू जानदा है उद्दां उद्दां इंसान नूं अपनी शक्ति दा, अपनी स्ट्रेंथ दा, मजबूती दा, अपने अंदर छुपियां शक्तियां दा पता भी लगदा है। और जदों इंसान नूं अपने अंदरली शक्ति दी पहचान हुंदी है तो ओदे डर, ओदी चिंता, ओदी फिक्र दूर होनी शुरू हो जाती है। इसलिए तुसीं भी ये गल कहनी है कि मैं कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि वजूद मेरा छोटा नहीं। बोलो समझते हो कि नहीं? मैं वो कर सकता हूं जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। कह के देखो अपने आप को, कितनी हिम्मत मिलती है, कितना एक अंदर हौसला आता है कि मैं कर सकता हूं वो चीज जो आज तक किसी ने सोची नहीं है। हुण तुसीं कहना जी ये किद्दां हो सकदा, जिहड़ी चीज किसी ने नहीं सोची वो मैं किद्दां कर सकदा हां? ते एक गल याद रखो, अज संसार ते जो भी अच्छा नजर आ रहा है ना, ये कदी नहीं सी तो किसी ने ये पहली बार सोचा ही सी। अज प्लेन च बंदा उड़ के जाता था, एक टाइम वो भी सी जो प्लेन का नामो निशान भी नहीं सी, जहाज का पता भी नहीं हुंदा सी, पर एक ऐसा परिवार सी जिहदे भरावां ने सोचिया और प्लेन बन गया। क्योंकि इंसान की समझ की है, परमात्मा कहता तू बहुत कुछ कर सकता है, पर दरअसल तू की करता है कि ना सोचता है तो ना ही विश्वास करता है। विश्वास कर मेरे तो पता नहीं होना कि नहीं होना, पता नहीं है, सोच ही है। पर एक गल महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी कही है कि जो इंसान सोच सकता है ना वो इंसान कर भी सकता है, पर उत्थे उन्हें मेहनत, साहस और विश्वास की जरूरत है। क्योंकि जो वैसे विचार कर सकते हैं वो वैसे ही हासिल भी कर सकते हैं, पर उत्थे मेहनत, साहस और तीसरी चीज केड़ी दसिया, विश्वास की जरूरत है। पर अज के समय च असीं देखिया है कि अगर पूछा जाए ना कि अज ज्यादातर नौजवानों की नाकामयाबी के पिछे कारण की है, तो कारण तो कई नजर आते, पर चार कारण मुख्य असीं थोड़ा दसना चाहांगे कि अज नौजवान कामयाब क्यों नहीं होंगे? नहीं तो सब कुछ कर सकते हैं। पहली की देखा जाता है कि अज नौजवान काम तो पहला, कामयाब होने तो पहले प्यार के चक्कर च पै जाते हैं। समझते हो नहीं? हाले पढ़ रहे हैं और प्यार के चक्कर च पै के सारी एनर्जी जो असीं अपने नूं बेस्ट लाने में कर सकते हैं, वो सारी एनर्जी किधर चली जाती है? एक दूजे को खुश करने में। समझते हो नहीं? और पर बाद चों की हुंदा है, हुण कई बार फिल्मां च देखदे हो ना तुसीं सीन कि इधर बरमाला पाई तो नाल ही दी एंड हो गया, हालांकि कहानी उत्थों बाद ही तां शुरू हुंदी है। समझते हो नहीं? हुण हर चीज हर जगह की दिखाया गया है, सो असीं दसना की चाहते हैं, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ बड़े विस्तार ਨਾਲ दस सकते हैं असीं, पर अज असीं कुछ होर भी समझना है। इस करके इशारा ही समझ लेना कि जीवन च पहला कामयाब हो, पहला अपने कैरियर नूं बनाओ, उस तो बाद इहदे बारे सोचो तो जीवन इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। समझदे हो कि नहीं? और दूसरा चक्कर की है, दूसरी कहानी की आ जाती है कि इंसान आलस करने दे विच पै जाता है कि जिहड़ा काम अज करना काम कोई नहीं कल कर लवांगे। काम नूं टालण दी आदत जदों बंदे अंदर आ जाती है तो फिर बंदा कदी कामयाब नहीं हो सकता। और तीसरी चीज की हो जाती है कि क्रोध जल्दी आ जाना, क्योंकि जिहड़ी एनर्जी असीं क्रोध विच ना कदी आह चीज तोड़ती, कदी वो चीज तोड़ती, कदी इदां कर लिया, कदी उदां कर लिया, उही एनर्जी किते वेस्ट पासे लाई। असीं एक गल कहांगे, जदों तुहानूं क्रोध आवे ना रनिंग वास्ते चले जाओ, देखो तो रनिंग कितनी वधिया होएगी, हैल्थ नूं भी फायदा होएगा तो क्रोध दी भी एनर्जी जिहड़ी है वो भी सही जगह काम आ जाएगी। मुहम्मद अली नूं किसी ने पुछिया सी कि महाराज तुसीं इन्ने बेस्ट किद्दां बने? वो कहंदे मैं अपनी हर बुरी चीज नूं सही पासे इस्तेमाल कीता। कहंदे बुरी चीज नूं सही? वो कहंदे जदों मैनूं क्रोध आंदा सी मैं प्रैक्टिस करन चल जांदा सी, और जिवें मैं क्रोध विच पंच करदा सी तो उहदे नाल मेरी एनर्जी भी सही जगह हुंदी सी, तो मेरी प्रैक्टिस भी हो जांदी सी, मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जांदी सी। समझदे हो कि नहीं? इस करके क्रोध विच कोई चीज तोड़न नालों चंगा, नुकसान करन नालों चंगा कि असीं कुछ एक्टिविटी वाल चले जाइए। एक्टिविटी का मतलब कोई एक्सरसाइज कर लिए, डंडे ही मार लिए, बैठ के ही मार लिए,
घर च जिम लागे नहीं है तो लै क्रूसा आ गया तो मैं चलना 100 डंड मार के हटना 100 बैठक मार के हटना मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ क्रोध बैठक मारते मारते ਉਹ ਜਿਹੜੀ क्रोध ਦੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਜੇ क्रोध ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ 10 15 20 100 ਡੰਡ ਮਾਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ और चौथी चीज की है अपने आप ते विश्वास ना होना जो सब तो बड़ी गल है कि इंसान दे कोल जदों वक्त हुंदा है इंसान नूं विश्वास नहीं हुंदा जदों मौत सामने आ जाती तो फिर इंसान सोचदा काश मैं वो कर लैंदा काश मैं वो कर लैंदा पर फिर समझदा आ जाती पर वक्त हथों निकल जाता है इसलिए सही मायने च कामयाब वही हुंदा जिहड़ा समय रहिंदे ही समझ दे नाल अपनी कमियां नूं दूर करके अपने नूं बेहतर बना लवे और जिस तरह हमेशा दसीदा है कि जेड़ा बेहतर हुंदा फिर वैल्यू भी दुनिया ते उसदी ही हुंदी है इसलिए मायूस मत होना वजूद तेरा छोटा नहीं तू वो कर सकता है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं इसलिए सोचो मैं कर सकता हां मेरे अंदर शक्ति है बस मैनू जरूरत है विश्वास नाल कदम अगे ਵਧਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ मेरे नाल क्योंकि कई बार की हुंदा है कोई कह दिंदा है ना जिस तरह एक छोटी जी कहानी सानू याद आ रही है अज दे मौसम नू देख के एक बार ना बादलों ने फैसला कर लिया कि असीं 10 साल बरसना ही नहीं कहंदे बादलों ने रल के की कीता फैसला कर लिया कि 10 साल वास्ते असीं बरसना नहीं है इसलिए उन्होंने ना सारे किसानों को दस दिता किसान इकट्ठे हो गए कह किसानों असीं तुहानूं पहले चेतावनी दे रहे कि हुण 10 साल तक असीं बरसना ही नहीं इस करके हुण तुसीं अपना हिसाब किताब देख लो हुण जदों किसानां ने सुनिया कि बादलों चों आवाज आई कि हुण 10 साल बारिश नहीं होनी बरसना नहीं तां जिहड़े कुछ किसान सी जिन्हां ने कहा भाई जे बारिश नहीं होनी तां हुण खेत विच हल चलाउण दा की फायदा हुण मेहनत करन दा की फायदा इसलिए सारे निराश हो के अपने घरां नूं चले गए पर एक किसान सी जिन्हें हल कंधे ते रखिया सी वो घर जाण दी बजाय खेत की तरफ तुर पिया और खेत में जाके हल चलाण लग गया उसने बादलों ने कहा तेरा दिमाग खराब है भाई बाकी सारे घर चले गए साडा फैसला सुन के कि हुण 10 साल बारिश नहीं होनी और जे बारिश नहीं होनी तो फिर हल जोतन दा हल चलाण दा बीज बोण दा फायदा की है सारे चले गए इसलिए तू की कर रहे हैं तेरा दिमाग खराब है तू घर जाने की बजाय खेत वाल चल पिया तो किसान ने कहा मैं खेत वाल नहीं जा रहा हाँ ठीक है तुसी 10 साल नहीं बरसना ये तुहाडा फैसला ना बरसो पर मैं हर दिन मेहनत करनी है क्यों क्योंकि जे 10 साल मैं हल छड्ड के बैठा रहा तो किते मैनू आलस दी काम चोरी की आदत ना पै जाए इसलिए मैं रोज अभ्यास करना है रोज मेहनत करनी है तुसी बरसो ना बरसो मैं अपनी मेहनत जारी रखनी है ताकि मेरी मेहनत करने की आदत सदा बनी रवे और आलस सुस्ती कदी मेरे नेड़े ना आवे इसलिए तुसी बरसना बरसो नहीं बरसना ना बरसो तुहाडा फैसला नहीं बरसना ना बरसो मेरा फैसला मैं मेहनत करनी है और मैं करते रहना है जदों इन्नी गल किसान ने कही तो बदल कहन लगे सलाह कीती वो कहंदे भाई कमाल दी गल है चलो बरसीए किते होए ना होए 10 साल बाद असीं बरसना भुल जाइए किते ना होवे गल तां जी सच्ची है क्योंकि 10 साल एक काम करना बंद कर दे तो बंदा भुल सकता है किते असीं भी ना बरसना भुल जाइए इसलिए भाई गल तां जी सही है वो भाई बरसो क्योंकि
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਢੇਰ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। बेशक मेरी किस्मत मंजिल है या नहीं, पर मैं कोशिश करनी बंद नहीं करनी। अगर तुसी कोशिश करते चले जाओगे, कुदरत भी कहेगी भाई ये मेहनत इतनी जबरदस्त है, लै तेरी किस्मत नहीं सी लिख दिता मैं। मजा ही ये चलता कि मेहनत इतना करो कि कुदरत नूं भी देण ते मजबूर होना पै जावे कि जी मेहनत इन्नी है भाई, ਇਹਦਾ हक बनता इस चीज से। समझ आ रही कि नहीं? ਹੁਣੇ कुछ दिन पहला ऐसी पोस्ट देखी कि एक नौजवान, एक आदमी जिहदी एक लत्त नहीं है, माउंट एवरेस्ट की चोटी ते खड़ा हो, एक लत्त नाल ही चढ़ गया, क्योंकि जिहदे अंदर जज्बा हुंदा है ना कुछ करन दा, वो फिर ये परवाह नहीं करते कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंग 'ਚ कोई कमी है या मेरा शरीर कोई अनकंप्लीट है, वो परवाह ही नहीं करते। वो कहते शरीर दी नहीं, कामयाब होने वास्ते विश्वास और हिम्मत दी, मेहनत दी जरूरत है। कई बार बंदे दे अंग तां सलामत हुंदे है, पर इत्थों बंदा आलसी हुंदा है, मैं नहीं कर सकदा, तां सही सलामत अंगां नूं भी की करना जे बंदा कुर्सी ते बैठ ते ही बैठा होवे, 4 कदम तुरन नूं तैयार ना होवे। तां जिन्हां अंदर जज्बा हुंदा है, जिन्हां ने कुछ करना हुंदा है, वो फिर परवाह नहीं करते मेरी एक लत्त है या मेरी 2 ही लत्तां है नहीं, या मेरा एक हाथ है या मेरे 2 ही हाथ है। वो जिन्हां दी सोच अच्छी हुंदी है, विश्वास वाली हुंदी है, कुछ करने वाली हुंदी है कि मैं करके दुनिया नूं दिखाना है, ताकि दुनिया नूं पता लगे कि इस तरह का अपाहिज होके भी इन्हें हार नहीं मन्नी और जो सोचा सी मंजिल नूं पाके दिखाया है। ऐसी कहांगे ऐसी सोच ही इंसान नूं जीवन च कामयाबी दिंदी है। हुण तुसीं कामयाब होना है तो फिर ये ना देखो किहड़ा की कह रहा है, क्योंकि कई बार कोई पंडित, कोई ज्योतिषी, कोई जंतरी वाले बोले तेरी किस्मत च है नहीं नौकरी, और तेरी किस्मत च है नहीं पास होना, और तेरी किस्मत च है नहीं आ चीज, और तेरी किस्मत च है नहीं तेरी शादी होनी। ओ भाई ठीक है, किस्मत की है नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करनी है, मैं अपने आप को बेस्ट बनाना है। बोलो समझते हो? हुण जरा सोचो कि अगर बेस्ट होएगा इंसान तो फिर हर कोई उहदे नाल जुड़ना पसंद करता कि नहीं। इसलिए अपने आप को इन्ना बेहतर बनाओ, जिद्दां किसान ने किया तुसी नहीं बरसना, वो तुहाडी इच्छा है, तुहाडा फैसला है, और मैं मेहनत करनी है मेरा फैसला है। इसलिए मैं मेहनत करते रहना है, बारिश होवे चाहे ना होवे, क्योंकि मैं मेहनत करनी है ताकि मैनू आलस की आदत ना पवे। इसी तरह तुसी भी एक फैसला लो कि दुनिया की कहती है। इसलिए फिर कहांगे इत्थे एक लाइन अपने दिल ते लिख लियो, और ये लाइन है जरा समझना कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म और डर से नहीं, साहस और विश्वास से मिलती है। ये याद रखना हमेशा। लोग की कहेंगे, लोग मेरे बारे की बोलणगे, लोग मेरे बारे की सोचणगे, ये सोच के कभी अपना रास्ता बदलो ना। तो समझते हो कि नहीं? क्योंकि जो महात्मा बुद्ध जंगल में गए थे ना, लोगों ने बहुत कुछ किया सी। जो बुल्ले शाह ने पैरी घुंघरू पाए सी, लोगों ने बहुत कुछ किया सी, उसने लोगों ने ताने मारे, पर जो अपनी मंजिल पा ली तो फिर उन्होंने लोगों ने कदम सिर भी रखा, क्योंकि पहला पहला लोगों का काम होता है गल्लां करनियां। इसलिए याद रखना कि जो शुरुआत होती है ना, लोग गल्लां ही करते हैं, क्योंकि होर कुछ करने की उन्होंने अंदर शक्ति है ही नहीं, गल्लां ही कर सकते हैं, और गल करना ही सब तो आसान होता है, क्योंकि गलत की है मुंह ही लाना। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म या डर से नहीं, साहस और विश्वास से मिलती है। आज जिन्होंने भी सफलता मिली,
जिन्हां नूं भी कामयाबी मिली उन्होंने डर नूं अपनी शर्म नूं एक पासे रख दिता कि सानू जो सही लगता है असीं उस मार्ग ते चलना जिस ते चल के सानू साडी मंजिल मिलनी है। पर इत्थे एक गल ये भी कहांगे कि इत्थे ये भी ना होवे कि मैं दूजियां दा हक खो के खाना है, मैं दूजियां दा बुरा करना है, समझ लो कि नहीं, मैं चोरी करनी है, मैं उसकी जमीन ते कब्जा करना है या मैं उन्हें लुटना है। क्योंकि इत्थे एक गल होर कहनी चाहांगे कि जब किसी का हक, जब किसी दूसरे का हक लेने का मन हो तो सोच लेना कि यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। समझते हो कि नहीं? क्योंकि दुर्योधन के विनाश की शुरुआत कित्थों हुई? जदों ਉਹਦੇ मन च आया पांडवां दा हक भी मैं ले लवां, पांडवां दे हक ते मैं कब्जा कर लवां। क्योंकि जूए विच 14 साल का बनवास सी और उस तो बाद शर्त सी कि 14 साल बाद ये पांडव आके अपना राज्य ले सकते हैं। पर दुर्योधन के मन च की आया, वो बनवास भोग लिया पर फिर भी उन्होंने राज उन्होंने देण नूं तैयार नहीं होया सी कि इन्हां दा हक मैं ही नप लवां। इसलिए समझ लेना कि जब किसी दूसरे का हक लेने का मन करे तो यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। और अगली लाइन और भी प्यारी है कि जब किसी दूसरे का हक लेने का मन करे तो समझ लेना यहीं से दुर्योधन के विनाश की शुरुआत हुई थी। और जब अपना हक भी प्यार से छोड़ देने का मन करे तो समझ लेना यहीं से राम के भगवान बनने की शुरुआत हुई थी। क्योंकि राम नूं राज्य मिलना सी पर कई मां ने बनवास मंग लिया तो क्या ये राज मेरे बेटे भारत नूं दिता जावे, तो राम ने कोई किंतु कोई परंतु नहीं की, आराम नाल स्वीकार कर लिया। कहंदे ठीक है सतवचन, मैं बनवास भी जाण नूं तैयार हां और ये राज भी भरत नूं देण नूं। हालांकि हक ओहदा सी, बड़ा सी हो, हालांकि प्रजा की कहंदी सी राम नूं राजा बनाया जावे क्योंकि राम सारे विच हिते सी। पर जदों बाप ने विवश होके एक वचन के कारण राम नूं सुनाया कि राज भारत नूं और तेनू बनवास, तो राम ने कोई किंतु परंतु नहीं की बल्कि प्यार नहीं किया। ठीक है पिता जी हुक्म करो, हुणे ही जाना या सवेर नूं जावां? क्योंकि शाम नूं रात नूं ये गल सुनाई गई सी राम नूं, कहंदे हुणे ही निकलना है बनवास नूं या सवेरे? तो बाप ने कहा सवेरे। तो उत्थे राम ने कोई ये नहीं किया राज मेरा हक मेरा, मैं तो लड़न नूं तैयार हां, पूरी प्रजा मेरे नाल है, मैं नहीं मनदा तुहाडी गल। इत्थे परिवार जिद्दां हो जावे ना कि जमीन नूं लैके ते एक मैंबर भी नाल होवे तो बंदा कोर्ट कचहरियां तक पहुंच जांदा है कि लै बाप दे खिलाफ मैं लड़ांगा क्योंकि मेरे नाल मेरा भरा है, गुआंढी मेरे नाल गवाही देण नूं तैयार है, ते हक मेरा बनदा है। पर जरा सोचो जे राम उस वेले जिद करके राजा बन जाते तो उन्होंने सिर्फ राजा ही रहना सी, कभी भगवान की पदवी नहीं मिलनी सी। जब अपना हक भी खुशी से छोड़ने का मन करे तो सोच लेना यहीं से राम के भगवान बनने की शुरुआत हुई थी। ਇਹਦਾ मतलब की है कि कई बार बंदा देखना दूजे की जेब च की है, इन्हू मैं किद्दां कड्डां, तो विनाश की शुरुआत है। और कई बार मेरी जेब च है पर दूजा भुखा मैनू दे देवां, हक तो मेरा है पर मैं प्यार नाल दी हेल्प कर रहा, मैं किते अच्छाई विच दान पुण्य कर रहा, मैं कोई नेकी कर रहा हाँ, मैं किते चंगी जगह अपना हक खर्च रहा हाँ। तो जो खुशी नाल अपना हक असीं किसी नूं दिंदे ना, चाहे रब दे रस्ते चाहे किसी गरीब की हेल्प करते हैं, तो समझ लो तुहाडे अंदर भगवान बनने की शुरुआत, इंसान तो भगवान के मार्ग ते तुसीं हुण, क्योंकि भगवान कोई एक दिन च नहीं बन जाता। इत्थे रामायण की गल की तो थोड़ी महाभारत की गल भी करांगे श्री कृष्ण की। ये तुहानूं पता जदों महाभारत का युद्ध चल रहा सी तो उस वेले जदों अर्जुन और करण का आमना सामना हो रहा सी तो कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने कुछ ऐसा रथ नूं दौड़ाया कि एक जगह आके अर्जुन का जिहड़ा रथ का पहिया सी वो फस गया, क्योंकि करण दे रथ का पहिया एक गड्ढे च फस गया, टोए च फस गया। क्योंकि अर्जुन और करण का मुकाबला बड़ा जबरदस्ती था। श्री कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन नूं अपने करण नूं हराया ना गया तो अर्जुन का अंत नेड़े है, क्योंकि करण बहुत बड़ा योद्धा सी और इधर श्री कृष्ण नाल सी। ताही तो इत्थे कहा जाता है कि सामने मुसीबत कितनी बड़ी है, सामने योद्धा कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखांदा, पर तुहाडे नाल कौन खड़ा है मायने रखांदा है। समझदे हो कि नहीं? सामने मुसीबत कितनी बड़ी है, सामने योद्धा कितना बड़ा है,
ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ, ਮਾਇਨੇ ਇਹ ਰਖਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਚੱਕਰੀ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਚੱਕਰੀ ਚਲਾਈ। ਅਰਜੁਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜੁਨ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗੰਢੀਵ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਯੁਕਤੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਕਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਮਝੋ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਚੱਕਰ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ, चक्कर जैसे ही पाते हैं, पर ये भरमों का चक्कर नहीं है, समझते हो कि नहीं? ये प्रेम और विश्वास का चक्कर है।